हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्री चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज में। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करने चल रहे हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझना पड़े आपको, थोड़ा सा इसके डीप लेवल में जाके इसके बारीकियों को समझना होगा और बहुत आसान शब्दों में हम आपको समझाएंगे। बहुत आसानी से आपका इस चैप्टर पे बहुत अच्छा पकड़ बन जाएगा। फिर किसी भी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होगा उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। लेकिन कमेंट मत करिए, कमेंट आप तब करिएगा पूरा वीडियो देख लीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद फिर आप बताइएगा कमेंट करके आपको वीडियो कैसा लगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को समझने के लिए आपको एडिशन कंपाउंड समझना होगा। एडिशन कंपाउंड उनको बोलते हैं जो दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स या दो या दो से अधिक साल्ट के कॉम्बिनेशन से बनता है। ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। और ये एडिशन कंपाउंड भी दो तरह के होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। पहला और ये है दूसरा। पहला एडिशन कंपाउंड होता है डबल साल्ट, डबल साल्ट। एक तो हमें यह पढ़ना है। दूसरा एडिशन कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डबल साल्ट क्या होता है। एक चीज याद रखिएगा, डबल साल्ट वो होते हैं अगर आप इन्हें वाटर में या एक्वस में डालिए तो ये पूरी तरह से अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे, पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे और सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको सॉल्यूशन में मिलेगा। यानी डबल साल्ट की पहचान करना बड़ा आसान है। आप एक गिलास पानी लीजिए, डबल साल्ट को उसमें अंदर डाल दीजिए, डबल साल्ट 100% डिजॉल्व हो जाएगा, अपनी पहचान को खो देगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देगा, 100% घुल जाएगा, सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको देगा। जैसे कुछ डबल साल्ट हम आपको दिखाते हैं। जैसे एक तो बड़ा नामी गिरामी जो आप डेली देखते हैं, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल है डॉट 24H2O। इसे बोलते हैं पोटास एलम। क्या है? पोटास एलम। यही फिटकरी है और फिटकरी है, फिटकरी को आप पानी में डालिए 100% डिजॉल्व हो जाएगा। डबल साल्ट की पहचान। और भी डबल साल्ट होते हैं जैसे KCl है डॉट MgCl2 है डॉट 6H2O है। इसे बोलते हैं कार्नेलाइट। क्या बोलते हैं इसे? कार्नेलाइट। और भी डबल साल्ट है जैसे FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। इसे बोलते हैं मोहर साल्ट। ये मोहर साल्ट है, ये भी डबल साल्ट है। ये सब डबल साल्ट है। जैसे आप इन्हें सॉल्यूशन में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, ये 100% डिजॉल्व हो जाएंगे। डबल साल्ट की पहचान है, डबल साल्ट पूरी तरह से आयोनाइज हो जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा वाटर में। अगर घुल गया तो समझ लीजिए डबल साल्ट है। और इसे भी याद रखिए, जिसके फार्मूले में डॉट के साथ वाटर लगा हो, डॉट 24 डॉट 6 वाटर डॉट 6 वाटर, किसी के फार्मूले में डॉट के साथ वाटर लगा हो तो फिर आपको पूछने की जरूरत ही नहीं है, ये समझ जाइए वो 100% पानी में घुलेगा। यानी अगर इस डबल साल्ट के रेस्पेक्ट में हम कहें, हम ये कह सकते हैं लूज इट्स आइडेंटिटी, लूज इट्स आइडेंटिटी। जैसे ही सॉल्यूशन में डालेंगे अपनी आइडेंटिटी खो देगा, पूरी तरह घुल जाएगा। ठीक है, 100% आयनाइज, 100% आयनाइज हो जाएगा और गिव्स पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन, और सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको देगा। जैसे कोई एक डबल साल्ट हम लेके देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया फिटकरी K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट H2O 24। इसको हमने वाटर में डाला। जैसे इसको आप वाटर में डालेंगे ये सारे आयन के टेस्ट देगा, यानी 2K प्लस
सल्फेट, एक सल्फेट यहाँ 3 4 4 सल्फेट आयन दे दिया, प्लस एल्यूमिनियम आयन दे दिया, और वाटर में डिजॉल्व हो गया। यानी सोल्यूशन में आपको सारे आयन के टेस्ट मिलेंगे। ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो गया, अपनी आइडेंटिटी खो दिया। आइए डबल साल्ट के बाद अब आ रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सबसे बड़ी खूबी है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप वाटर में डालेंगे तो ये 100% आयनाइज नहीं होंगे, यानी ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, अपनी पहचान को पूरी तरह से खोते नहीं हैं। और ये जब सॉल्यूशन में आप डालेंगे वाटर में तो ये सारे आयन के पॉजिटिव टेस्ट आपको नहीं देंगे। जैसे कोई हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर आपको दिखाते हैं, यह है K4FeCN का होल 6। अब जैसे ही आपने इसको वाटर में डाला तो जो बड़े ब्रैकेट के बाहर है वो तो डिजॉल्व हो जाएगा। आपको मिल गया 4K+, इसका टेस्ट मिल गया, प्लस FeCN का होल 6 -4। देखिए इतना पूरा एनायन अलग हो गया, इसमें से कुछ भी डिजॉल्व होने वाला नहीं है, ये बिल्कुल नीचे पड़ा रहेगा, लेकिन ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो टोटल कितने आयन आपको मिलेंगे सॉल्यूशन में? 4 कैटायन 1 एनायन, ठीक है। तो हमें मिलेंगे 4 कैटायन और 1 एनायन, यानी टोटल कितने आयन मिलेंगे आपको? 5 आयन आपको मिलेंगे। लेकिन ये 100% डिजॉल्व नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं इट नेवर लूज इट्स आइडेंटिटी। यह अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। एंड डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल आयन, और सारे आयन के ये पॉजिटिव टेस्ट आपको नहीं देगा। आइए बच्चों अब थोड़ा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिटेल में समझते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं, इनका फॉर्मेट क्या होता है, इनकी शक्ल क्या होती है, जरा देखिएगा। अभी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाना सीख जाएंगे। जब इनका फॉर्मेट देखिएगा, सबसे बाहर लिखा जाता है कैटायन, ठीक। और जैसे कैटायन लिखते हैं तुरंत बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं सीएम। सीएम का मतलब चीफ मिनिस्टर नहीं, सीएम का मतलब सेंट्रल मेटल, ठीक है। और सेंट्रल मेटल लिखने के बाद तुरंत लिखते हैं लिगेंड, और लिगेंड के बाद लिखते हैं एन और बड़ा ब्रैकेट बंद। या फिर इधर होता है एनायन। देखिए अगर कैटायन होगा तो लेफ्ट में लगा होगा, एनायन होगा तो राइट में लगेगा, ये बात फिक्स है। कोई जरूरी नहीं है कि कंपाउंड में कैटायन एनायन दोनों आए, कोई एक ही आएगा, या हो सकता है दोनों ना आए। तो याद रखिएगा ये क्या है? सेंट्रल मेटल। ये क्या है? ये लिगेंड है। इसकी बड़ी लंबी कहानी हम लोग पढ़ेंगे। एन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये एनायन है। तो अब ध्यान रखिएगा, आप जो चीजें बड़े ब्रैकेट में बंद हैं, ये जो बड़े ब्रैकेट में बंद हैं, यानी अगर हम बात करें इतने की, ध्यान देंगे आप, ये जो बड़े ब्रैकेट में बंद हैं इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर नॉन आयनाइजेबल होता है, नॉन आयनाइजेबल, यानी ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और जो चीजें बड़े ब्रैकेट के बाहर लिखी हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, यानी ये चीज, ये देखिए, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, इन्हें बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयन। और ये काउंटर आयन आयनाइजेबल होते हैं, यही वाटर में घुलेंगे। तो याद रखेंगे, जो चीजें बड़े ब्रैकेट में बंद हैं वो नॉन आयनाइजेबल हैं, वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, आयनाइज नहीं होंगे, इन्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं।
बड़े ब्रैकेट के बाहर चाहे लेफ्ट में लिखा हो चाहे राइट में लिखा हो, वो काउंटर आयन होते हैं और काउंटर आयन आयनाइजेबल होते हैं, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। अब देखेंगे जैसे कोई हम ये शकल होता है, ये फॉर्मेट होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे कोई कंपाउंड लीजिए K4FeCN का होल 6, देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। दूसरा Cu अमोनिया का होल 4 SO4, देखिए इसकी शक्ल देखिए, इसका फॉर्मेट देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया। जैसे और NiCO का होल 4 लीजिए, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, न तो कैटायन है न तो एनायन है, यानी कोई कैटायन एनायन में से एक ही आएगा, या तो हो सकता है दोनों ना आए, तो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो जाएगा। अब बच्चों जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी 3 तरीके का होता है। अगर इसे हम क्लासिफाई करें तो देयर आर 3 टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। एक तो हमारे पास होता है कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तीसरा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे पहचानेंगे कि कौन कैटायनिक है, कौन एनायनिक है, कौन न्यूट्रल है? बहुत आसानी से पहचानेंगे, जरा समझिएगा। कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, अगर हम बात करें कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की तो समझिएगा, हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज को देख के पहचानेंगे। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है या कोई चार्ज नहीं है, इस आधार पे डिसाइड करेंगे कि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है। जैसे मान लीजिए हमने एक कॉम्प्लेक्स लिया Cu अमोनिया का होल 4 SO4। अब हमें ये नहीं पता है ये कॉम्प्लेक्स है कैसा, कैटायनिक है, एनायनिक है, न्यूट्रल है। तो इस कॉम्प्लेक्स को जरा तोड़िए, ब्रेक करिए। अगर ये हटाएंगे तो -2 हट जाएगा, सल्फेट पे -2 होता है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर, ये बड़ा ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, इस पे +2 चार्ज आ गया, तो ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, कैटायन हो गया। ठीक, अब जरा एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाएं, जैसे K4FeCN का होल 6। अब देखिए पता करना है, आप इसको तोड़ घटाइए, 1 पोटेशियम पे 1+, 4 पोटेशियम से 4+ बाहर हो गया तो -4 आ गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 आ गया तो ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, एनायन बना रहा है। अगर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो NiCO का होल 4 लीजिए, न तो इसमें लेफ्ट में कैटायन है न राइट में एनायन है, कुछ भी नहीं है, यानी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना है? 0। अगर चार्ज 0 है तो इसका मतलब ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो बच्चों आज के वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। फिर आपसे मिलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।